कभी कभी घर वाले जिद पर अड़ जाते हैं कि कोई ऐसा स्टार्टर बनाकर खिलाओ जो देखने में भी बाजार जैसा हो, यानी 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा, और खाने में भी बहुत टेस्टी हो। पर हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो मैंने बनाया एक ऐसा बहुत ही टेस्टी, प्रोटीन से भरपूर, इतना अच्छा स्नैक्स कि बच्चों को क्या बड़ों को सबको बहुत पसंद आया। तो चलिए आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी, आपके घर कोई खास मेहमान आने वाला हो या बच्चे या हस्बैंड जिद करने लगे, तो ये आप आराम से कटलेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सेहत से भरे हुए। आपको बनाने में भी अफसोस नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। इसके लिए लेकिन पहले चाहिए चटनी। तो चटनी बना लेते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्चें, 8-10 लहसुन की कलियां। लहसुन नहीं खाते तो स्किप कीजिए। वैसे भी मैंने जो कटलेट बनाए हैं उनमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। 1 कप हरा धनिया। आपके यहाँ पुदीना मिल जाए तो पुदीना भी डाल लीजिएगा, हमारे यहाँ नहीं मिला तो मैंने नहीं डाला। आधा चम्मच नॉर्मल नमक, आधा चम्मच काला नमक, चुटकी भर हींग, आधा चम्मच कच्चा जीरा, आधा चम्मच भुना जीरा। ये देखिए, ये सारे मसालों से चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच चाट मसाला, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी भुनी हुई चने की दाल। अगर आपके पास ना हो तो कोई भी नमकीन दाल से, मूंगफली, कुछ भी डाल दीजिए, उससे चटनी का फ्लेवर तो आता ही है, साथ में उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल 1/4 कप के लगभग ताज़ा दही डालेंगे। और ये देखिए कितनी लाजवाब कलरफुल चटनी बनकर तैयार है। लेकिन ना ये थोड़ी गाढ़ी है, तो हमारे पास भी आइडिया है। मिक्सी के जार में 1/4 कप पानी डाला और इसके अंदर डाल दिया, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी कर ली जैसे कि कटलेट के साथ चटनी की होनी चाहिए। आज ऐसे कटलेट बनाकर खिलाए ना घर में सबको, कि सबके मुंह से वाह वाह ही निकलता रहा। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में सबको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके लिए मैंने लिया है 150 या 200 ग्राम के लगभग पनीर। मुझे कुछ कंफर्म आइडिया नहीं है, आप 150 से 200 ग्राम ले सकते हैं। और 2 चम्मच के लगभग हंकट पड़ा था, वो ले लिया। कुछ नहीं करना, बस एक जिस चाय की छन्नी होती है ना, उसी में आप 1 कटोरी दही को और डाल दीजिए। अपने आप आधे घंटे में हंकट तैयार हो जाता है। 4-5 कटे हुए काजू, 4-5 बादाम और थोड़ी सी किशमिश। किशमिश डालनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में सबकी ये फेवरेट है। आप 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे। बिल्कुल नए स्टाइल के कटलेट हैं और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। 1 चम्मच बारीक चॉप की हरी मिर्च। अगर बच्चे भी खा रहे हैं और हरी मिर्च नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक। वैसे हरी मिर्च एक फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए। खिलाने का एक अच्छा तरीका है, अदरक के साथ हरी मिर्च को पीस लीजिए। बच्चों के मुंह में आएगी नहीं और उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने हरी मिर्च डाली है। अब इसमें आधा चम्मच नॉर्मल नमक, आधा चम्मच काला नमक, साथ में आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दिया, और 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देंगे ताकि अच्छा खटपट चटपटा सा टेस्ट आए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 चीज़ें भूल गई थी, वो बाद में डाली हैं, पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो हरा धनिया काट के तो रखा था, पर बेचारा धनिया साइड में पड़ा रह गया। पर धनिया अपने आप को कहीं जाने नहीं देता। जब तक आप धनिया नहीं डालेंगे ना, आप कोई भी डिश बना लीजिए, उसका लुक नहीं आएगा। और फिर आपको याद आ ही जाएगा कि आपने हरा धनिया नहीं डाला, तो इसलिए इसका लुक नहीं आ रहा। देखिए कितना अच्छा कटलेट का बैटर बन के तैयार है। अब मैंने आधा चम्मच इसमें शुगर पाउडर डाला है, ताकि जो भी सारे मसाले डाले हैं ना, वो अच्छे से बैलेंस हो जाएं। ज़रूरी नहीं है आप डालें, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप कभी भी नोटिस कीजिए, चाट का अच्छा टेस्ट जब ही आता है जब उसमें खट्टे और नमकीन और मीठे सारे फ्लेवर्स बिल्कुल बैलेंस होते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें कोई आटा मैदा कुछ नहीं डाला, और आराम से अपने आप ही इसका जो है ना डो बन के तैयार हो गया। अब मैंने कहा बच्चों को खिलाती हूँ और चीज़ी, तो मैंने इसके अंदर 2 चीज़ क्यूब्स लिए, उनको भी अच्छे से ग्रेट कर दिया। बस बच्चे तो खुश हो जाएंगे, चीज़ देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। और वाकई कटलेट बनकर भी बहुत अच्छे तैयार हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी है, आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो, कोई छोटी मोटी बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, गेट टुगेदर हो, आप ही कटलेट्स पहले दिन ही बनाकर रख लीजिए एयरटाइट कंटेनर में। और जब मेहमानों को सर्व करने हो, या घर में किसी को भी सर्व करने हो, या खुद ही खाने का मन हो, तो बस फटाफट से फ्राई करने का काम रह जाएगा। आराम से 3-4 दिन तक आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और उसे बस फ्रीज़र में आपने रखना है। और फ्रीज़र से बाहर निकालने के बाद इनको थॉ कराना, यानी रूम टेम्परेचर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिए। अंदर से ये पके हुए हैं ही क्या, दही और पनीर। आप चाहे तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं, लेकिन वो केवल जब आप जो अगली चीज़ में डालूंगी ना, उसकी जगह चावल का आटा जो व्रत वाला होता है ना, वो यूज़ कर लीजिए। अब ये देखिए, मैंने हल्का सा हाथों को चिकना किया और इसकी इस तरह से टिक्कियाँ बनाई। और उसके बाद मेरे पास तो ये
कुकी कटिंग वाला है तो आप इससे बना लीजिए, ताकि परफेक्ट बिल्कुल बाजार जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बात की हुई है ना, तो आज तो रेस्टोरेंट स्टाइल ही खिलाया, बिल्कुल उसको सर्व भी उसी तरह से किया। ये देखिए कितने अच्छे, इससे ना बस क्या फ़ायदा होता है कि एक तो शेप एक साथ आती है, दूसरा साइज़ भी एक साथ बनता है। बाकी तो आप घर में भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको एक हाथ से भी बना के दिखाऊंगी। आराम से हार्ट शेप के कटलेट जो है हम घर में आराम से बना सकते हैं। ये देखिए एक परफेक्ट कटलेट हमारा बन के तैयार है। बस अब इसे हम प्लेट में रख देंगे और बाकी की कटलेट भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। लेकिन मैं अभी आपको एक हाथ से भी बना के दिखाऊंगी। अगर आपको इस समय कटलेट कटर ना मिले तो आप बड़े आराम से इसे हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए बस एक बड़ी सी लोई लीजिए, उसको अपनी हथेली पे हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के फ्लैट कीजिए। वैसे तो आप इसे गोल लड्डू का आकार भी दे सकते हैं, लेकिन आज कटलेट हार्ट शेप ही बनेंगे। तब ये देखिए बस इसको पहले तो एक तरफ से इस तरह नुकीला कीजिए ताकि इसकी नीचे चोंच बन जाए, और फिर ऊपर से जो ये राउंड शेप है ना, बस इसे बीच में से उंगली से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। बहुत बढ़िया, घर में ही बिना किसी मोल्ड के हार्ट शेप के आपके कटलेट बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कोई मुझे कटलेट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पर हाँ अगर कटलेट कटर होता है ना तो बस उसे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं आपको साथ थोड़ी रेसिपी लंबी तो हो जाती है, पर एक एक डिटेल शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बनाते समय बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ये देखिए कितने सुंदर 8 हमारे जो है ये बनकर तैयार हुए हैं। तो बस अभी इनको हम थोड़ा सा डिप करेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप मैदा की जगह कूटू का आटा या सामक का आटा या व्रत वाले चावल का आटा ले सकते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाला है और अच्छे से पानी डाल के बिल्कुल एक पतला घोल बनाना है। हमें इसका गाढ़ा बैटर नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप गाढ़ा बैटर बनाएंगे ना तो उससे क्या होगा, हमें मैदा का टेस्ट आएगा, जबकि पतला बैटर सिर्फ एक हल्की सी लेयर देगा। और इसी तरह आपको जो क्रम्स चाहिए रोल करने के लिए उसका इंतजाम अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं ना तो बस उसमें आप रोल मत कीजिए, इसी तरह फ्राई कर लीजिए चावल के आटे में डिप करके व्रत के चावल में। पर मैं तो इसको बिल्कुल क्रिस्पी बनाऊंगी ताकि देखने में भी लगे खाने जैसा, यानी 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा, और खाने में भी उतना ही टेस्टी बने और बहुत आराम से। इसके लिए आप कांटे का इस्तेमाल करें। यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ये मैंने जो है कॉर्नफ्लेक्स का क्रम्स कर लिए यानी चूरा कर लिया है। अगर आप कांटे से ये डिप करते हैं ना तो उससे क्या होगा, ये आपके जो क्रम्स है ना ये वेस्ट नहीं होंगे और आप इन्हें बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चम्मच से लेते हैं ना और चम्मच के साथ ना खूब सारी ये स्लरी भी चली जाती है और जिससे ये सारे जो क्रम्स है ख़राब हो जाते हैं। जबकि आप एंड तक देखिएगा बिल्कुल क्रम्स जो हैं वो ख़राब नहीं हुए और आप इन्हें आराम से किसी छोटी डब्बी में भर के रख दिए बचे हुए क्रम्स को, और फिर कोई चीज़ बनाएं तो उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं तो सारी चीज़ों को इसी तरह से बचा के इस्तेमाल करती हूँ। खाना बढ़िया बने, टेस्टी बने, सुंदर भी देखने में लगे, लेकिन वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सारे कटलेट्स को इसी तरह तैयार कर लिया। थोड़ा सा बच गया था, उसका एक मैंने लड्डू बना दिया। अब पहले एक कटलेट को तल के देखेंगे। तेज फ्लेम हाई रखना है बिल्कुल, क्योंकि अंदर से सारा सामान पका हुआ है, बस ऊपर से इसे क्रिस्पी करना है हल्का सा। सिर्फ 2 या 3 मिनट इसे फ्राई करना है और फटाफट से फ्राई भी हो जाएगा। लेकिन एक पहले फ्राई करके देख लें जिससे पता लग जाए कि तेल गंदा तो नहीं हो रहा या फट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं फट रहे थे तो मैंने बाकी के भी डाल दिए। बस अब इन्हें फटाफट से एक एक को डालते जाएंगे और सुनहरा होने तक फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही सुंदर देखने में कटलेट बन के तैयार हुए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी। इनकी क्रिस्प की आवाज़ अगर मैं आपको सुनाती ना तो आप भी खुश हो जाते, लेकिन वो आज पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ गली में एक जने की बारात निकल रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इतना शोर है कि बस कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इस वजह से मैं आपको इनकी आज क्रिस्पनेस नहीं दिखा सकती हूँ। पर आप अपने आप इमेजिन कर लीजिए, किसी भी चीज़ को कॉर्नफ्लेक्स के अंदर अगर अच्छे से कोट करके फ्राई करेंगे ना तो वो एकदम कुरकुरा हो ही जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल भी ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बस अच्छे से 3 से 4 मिनट तक सुनहरा होने तक फ्राई कर लीजिए। लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई ना करें, वरना ये फटने का डर भी है और ऑयल भी पी जाएंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिए और जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए एकदम बढ़िया 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसे हमारी जो है कटलेट बनके तैयार है, तो उसको सर्व भी 5 स्टार अंदाज में ही करेंगे। इस तरह से बढ़िया सा मैंने चटनी को सजाया, टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी जो बनाई थी, और साथ में कटलेट सर्व कर दीजिए। फिर तो मतलब घर वाले देखकर हैरान हो गए और फिर मान भी गए कि मैं वाकई बहुत अच्छे कटलेट या कोई भी चीज़ अच्छे से बना सकती हूँ। वैसे अच्छा बनाने के लिए आपका मन अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आप पूरे दिल से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो अच्छी बनेगी और खाने में भी बहुत स्वाद बने थे और एकदम क्रिस्पी। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ।
बिल्कुल पतली सी लेयर है और अंदर से एकदम नरम मुलायम। तो चलिए बाय, आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू।